नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे बैंक निफ्टी खड़ा है और एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। इस मोमेंटम को हमें मिस नहीं करना चाहिए और ये मोमेंटम को आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, कौन सा ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर कौन से ऑप्शन सेल करके आप इस पर्टिकुलर मोमेंटम को कैचअप कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं हम ऑप्शन चेन डाटा पे, प्लस साथ पे हम चार्ट पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी हमें कैसा दिख रहा है। तो फाइनली दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का आप मोमेंट किस तरीके से कैप्चर कर सकते हो कल के ट्रेडिंग सेशन में और बैंक निफ्टी का किस तरीके का मोमेंटम बन सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ऑप्शन चेन, ये ऑप्शन चेन बेसिकली सेंसिबल से मैं ले रहा हूँ। एनएससी की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी और कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो वहाँ से मैं ऑप्शन चेन नहीं रीड कर पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे ये ऑप्शन चेन ले रहा हूँ। सबसे पहले हमारी क्लोजिंग जो आई है बैंक निफ्टी की 35,000 पे क्लोजिंग आई है। तो देखते हैं 35,000 की कॉल और पुट पे क्या हो रहा है। तो 35,000 की जो पुट है वहाँ पे आपको दिख रहा है कितना 11.3 लाख का ओआई खड़ा हुआ है। वहीं अगर कॉल पे देखते हैं तो 13.8 लाख का ओआई है। इसके नीचे हमें दिख रहा है क्लियरली पुट साइड पे, देखो 3.9 6.5 काफ़ी अच्छा ओपन इंटर पुट साइड पे बढ़ के आया है। तो जैसा कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। पुट राइटिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है और एक मोमेंटम भी चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आ रही है कि 35,000 के ऊपर हमारी क्लोजिंग आई है, तो 35,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिका रहता है तो ये जो शॉर्ट्स बने हुए हैं ये बेसिकली कवर होंगे और शॉर्ट कवरिंग की भी मदद हमें मिलेगी। क्लियरली हमें यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आ रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से कि 35,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मिलेगी हमें और वो हेल्प हमें मार्केट से चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है। एग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे है, वो है 35,300 के ऊपर, क्योंकि 35,300 के ऊपर निकलने के बाद आपको करीब 13 लाख ये और 9 ये करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐसा होगा जो शॉर्ट्स फंसते हुए दिखाई देंगे और फिर इनकी शॉर्ट कवरिंग मार्केट बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर और ले जा सकती है। चार्ट पे समझते हैं, तो चार्ट पे हमारे पास क्लियरली क्या दिख रहा है कि हम इम्पोर्टेंट जो लेवल है उसकी बात कर रहे हैं और एक 35,300 की कॉल की बात कर रहे हैं जो कि हमें देखनी चाहिए। ठीक है, ये है वो कॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पे हमें फ़ोकस रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम लास्ट 15 मिनट का चार्ट देखें तो इस पर्टिकुलर कॉल में कुछ ज़्यादा मोमेंट नहीं आया है, आप देख सकते हो। मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी को हटा दिया जाए तो उसके बाद ये 100 रुपये से 170 रुपये गई है। ऑलमोस्ट डबल तो ये इंट्राडे में हो गई थी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो मोमेंट दिखाया था वो काफ़ी अच्छा दिखाया था। मॉर्निंग वॉलेटिलिटी, उसके बाद एक रिकवरी। तो आपको करना क्या है बैंक निफ्टी के लिए? देखो, बैंक निफ्टी का पिछले वीक मैंने आपको एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने डीप एनालिसिस करके बताया था कि डे चार्ट पे अभी भी बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव साइड ही है। बट आपको कुछ लेवल्स ऐसे ध्यान रखने हैं जिनके लेवल पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्लियरली आपको ये चीज़ दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि बैंक निफ्टी में जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव साइड बना हुआ है। देखो कैसे, ये देखो यहाँ से ये नीचे गया, ऊपर आया, फिर ये नीचे आया और फिर इसने ये ऊपर का मोमेंटम दिखाया। अब ये फिर नीचे आके हो सकता है ये इस बार एक बड़ा मोमेंटम कर दे। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि किस अटेम्प्ट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है स्ट्रांगली। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो पिछले वीक का बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं कल के लिए, तो कल हमें क्या करना चाहिए उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा एक लेवल है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस वाला एरिया था। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस था और इसने ये ब्रेकआउट एंड ऑफ द डे दे दिया था और फिर इसकी पे ये सपोर्ट लेके क्लोजिंग दे दी थी। तो अगर ये कल बैंक निफ्टी सबसे अच्छा हमें जो मोमेंटम मिलेगा वो कब मिलेगा, या तो लिटिल बिट फ्लैट खुले, ये 34,950 960 की रेंज में खुले और वहाँ से ये ऊपर निकलता है और 35,000 को क्रॉस करता है, तो आपके मैक्सिमम चांस बनते हैं कि ये एक मोमेंटम दिखा सकता है। टारगेट होगा आपका 35,340 का। हो सकता है ये स्ट्रांगली आ जाए, हो सकता है स्लोली आ जाए।
तो आपको इसी चीज़ पे फोकस करना है, 35,300 की कॉल बाय कर लेनी है आपको और उसको होल्ड करना है। स्टॉप लॉस आप जो भी आपको ठीक ठाक लगे वो आप लगा सकते हो, 100 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए आप इसको प्ले आउट कर सकते हो। पहली कंडीशंस तो ये है, ठीक है। पहली कंडीशंस तो ये है कि अगर ये थोड़ा सा फ्लैट खुलता है या लिटिल बिट गैप डाउन, यानी 50-60 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है, सिंपल सी चीज़ है, 900 के नीचे ना जाए। 900 के नीचे गया तो फिर ये दोबारा से वीक हो जाएगा, 900 के ऊपर ही ट्रेड करता रहे, 900 के ऊपर ट्रेड करता रहे और फिर ये ऊपर की तरफ बढ़े, प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड बनाए, तो आपको 35,300 की कॉल बाय कर लेनी है और उसका टारगेट आपको अराउंड 200 रुपये के आसपास चल रही है, 150 के आसपास मिल सकती है आपको, 300 का टारगेट आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये सीधा सीधा गैप अप खुल जाता है यहीं पे 35,250-300 के जोन में, तो फिर आपके पास ट्रेडिंग करने का कुछ कुछ नहीं बनता फिर आपका, फिर आप सीधा सीधा आप मार्केट से आउट हो जाइए। फिर मार्केट जो भी प्राइस एक्शन बनाएगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मार्केट को ऊपर जाना है, बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है ना। 35,000 से लेके 35,900 के बीच में या 35,080 से लेके 35,900 के बीच में अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो फिर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऊपर के साइड की, क्योंकि यहाँ इस लेवल तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है और अगर ये लेवल टूटा तो फिर इसके पास 35,700 तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये गैप है और फिर इस गैप को ये वन अटेम्प्ट में फिल करने की कोशिश करेगा, यानी यहाँ से एक और मोमेंटम बन सकता है। तो बेसिकली ये दोनों एरिया जो हैं वो आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले ही यहाँ पे मिल सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये दोनों एरिया आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले ही बन सकते हैं। यहाँ पे ये इस तरीके से ये ऊपर गया, फिर ये थोड़ा बहुत नीचे आके और फिर ये इसको ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, ओके। तो आपको ध्यान यही चीज़ का रखना है कि यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं हमारे पास वो पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव सिग्नल का आपको बेनिफिट उठाना है, कोई ज़्यादा एग्रेसिव शॉट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बाइंग की साइड ही काम करना है और उस बाइंग को कन्वर्ट करना है एक गुड प्रॉफिट में। इतना आपके पास एरिया है जो कि करीब 600 पॉइंट का एरिया है, जो बैंक निफ्टी कवर कर सकता है एक या दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी रिकवर हो चुका है काफ़ी हद तक। बैंक निफ्टी रिकवर नहीं हुआ है, तो बैंक निफ्टी रिकवर यहाँ से इसने काफ़ी अच्छा एक रिकवरी दिखाई है और ये जो प्राइस एक्शन था, नेगेटिव प्राइस एक्शन था, इसके बाद ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुआ है, तो आपको एक मोमेंटम मिल सकता है 300 से 400 पॉइंट का। तो इस पे आपको फोकस करना है। ये जो मोमेंटम है यहाँ पे 200 पॉइंट का क्लियरली आपको मिल सकता है और अगर 200 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है तो इस ऑप्शन की वैल्यू एटलीस्ट 100 रुपये तो बढ़ ही जाएगी, क्योंकि इसका डेल्टा इतना होगा ही। देखो कितना है इसका, 35,500, ठीक है। और ग्रीक्स देखते हैं कहाँ गए इसके ग्रीक्स। डेल्टा देखते हैं इसका कितना है, ओके। इसका डेल्टा है 35,300 की कॉल का 0.65 है, यानी आपके 100 पॉइंट अगर 200 पॉइंट मूव करता है तो आराम से आपको 120-130 पॉइंट आपको मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉल पे, ठीक है ना। अगर 100 पॉइंट मूव करता है तो करीब आपको 50 से 60 पॉइंट मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉल पे, जिसको आपको कल के दिन फोकस करना है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो देख सकते हैं मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं हम और नैस्डैक लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, ठीक है। डाउ जोन्स को देख लेते हैं, डे चार्ट लगाते हैं और ये रहा हमारा डे चार्ट और आपको क्लियरली दिख रहा है नियर टू लाइफ टाइम हाई पे ही ये क्लोज हुआ है, यानी एक गिरावट उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी और हो सकता है कि यहाँ पे ये ऊपर के लेवल पे कल सुबह दिखाई दे, तो उसका फ़ायदा हमें मिल सकता है यहाँ पे। और ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव रहते हैं तो हमें बैंक निफ्टी को रिकवर करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बाकी हम देखते हैं कि रिलायंस का इफ़ेक्ट कैसा रहता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो चीज़ हमें डिसाइड करेगी कि वेदर हम ऊपर जाने वाले हैं या नीचे जाने वाले हैं। बट आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू लेके ही मार्केट में काम करना है,
क्योंकि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांगली बंद हुए हैं और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है और पिछली जो गिरावट आई है उसको भी उसने अभी पूरा फुलफिल नहीं किया है। 35,000 ट्रेड कर रहे हैं जबकि हम 35,900 ट्रेड कर रहे थे, ठीक है ना। तो 900 पॉइंट का डिफरेंस है, 900 पॉइंट में तो 500 पॉइंट अगर मिल जाते हैं डेट इज़ अ गुड इनफ। और 500 पॉइंट भी नहीं बोल रहा मैं, 300 पॉइंट भी मिल जाते हैं और उस 300 पॉइंट से हम 100 पॉइंट भी ऑप्शन में कमा लेते हैं। बढ़िया है, मस्त है, सब कुछ अच्छा है। बाकी आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो 35,000 के नीचे की आप पुट सेल कर सकते हो, ये क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन है। एग्रेसिव सेलर हो तो आप 35,300 की पुट सेल कर सकते हो, ये चीज़ है। उसका हैज ले सकते हो आप 35,000, तो आपको एक कम रिस्क में ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर मूव करता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय